अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज न जाने मुझे क्यों शर्म सी आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले मैं एक टीवी प्रोग्राम कर रहा था, उसमें मेरे साथ मेरे मेहमान थे, एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनका नाम है जलालुल फर्राह, अक्सर मेरे शोज़ में आते हैं। मैं उनके सामने, यकीन कीजिए, मेरा सर नहीं उठ रहा था, मेरा सर शर्म से झुका हुआ था और वो उस खबर पे था। खबर यह है कि पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए। ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, इस वक्त खबर टेलीविजन पे हर जगह, सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है, टेलीविजन इससे भरा हुआ है। आपके सामने एक ये ब्रोशर आ चुका हुआ है, फ्लायर आ चुका हुआ है और कितने प्राउडली, यानी किस कदर आप कह लें कि इस बात पे शर्म तक महसूस नहीं हो रही है कि अहले फलस्तीन का खून बेच के हम ये काम करने जा रहे हैं। जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। आई एम श्योर ये अंग्रेजी जिनको नहीं भी समझ आ रही, मैं पढ़ के सुना भी देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेकमेंड कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप फॉर 2026 नोबेल प्राइज इन, सुनिएगा, इन रिकग्निशन ऑफ हिज डिसाइसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन एंड पिवटल लीडरशिप ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। इंडिया पाकिस्तान जंग खत्म करवाई, आपका बहुत शुक्रिया ट्रंप साहब, हम आपको इसके लिए नोबेल प्राइज का हकदार समझते हैं। यानी वो आदमी जो इस वक्त इसराइल को पूरी पूरी शय दिए हुए है कि वो दुनिया में जिसको मर्जी चाहे बॉम्ब करे, वो अहले गजा का खून बहाए। जब से ट्रंप ऑफिस में आया है तब से लेके अब तक मुसलसल अहले गजा पे पहले से ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, मियां शहबाज शरीफ साहब, वो इस आदमी को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए पता है आपको? आप हैरान होंगे। नोबेल प्राइज साइंस का भी होता है, मुख्तलिफ शोबों का होता है, अमन का नोबेल प्राइज, अमन का। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो बंदा इस बात का हकदार है? इन्होंने एक एलामिया जारी किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और कहा है जनाब कि इस बात का एतराफ है कि भारत के साथ जंग में हमें बर वक्त जो है वो आपने इस जंग को रुकवाया। इनके मदाखलत के नतीजे में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाया गया, जंग बंद हुई और दो जौहरी ताकतों के दरमियान बड़ा तसादुम टल गया। और आप हैरान होंगे, ट्रंप का एक शॉट है, ट्रंप का एक क्लिप है, वो खुद ये कहता है कि हां, मैं इस बात का हकदार हूं, मुझे मिलना चाहिए नोबेल इनाम। ये ट्रंप कह रहा है। अब दोस्तों देखिए, ट्रंप का मौक़िफ़ जो भी हो, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम देना, यह आपके लिए हैरान कुन नहीं है? आप लोग, मेरा कोई इमरान खान से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप लोग कहते थे कि इमरान खान अमरीका से मदद मांगता है, इमरान खान अमरीका में लॉबिस्ट फर्म हायर करता है। आप कहते थे कि ट्रंप के ऑफिस आने से, ट्रंप के सदर बनने से इमरान खान रिहा हो जाएगा। अगर ये ख्वाहिश पीटीआई वाले रखते हैं, इसका मतलब ये अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो ये जो अब हरकत आपने की है, ये किसके कहने पे की है? मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है, मैंने वो क्लिप आपको सुनवाता हूं, क्योंकि वो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उस वक्त जलालुल फर्राह साहब से, जो कि फलस्तीनी सहाफी हैं। वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि दुआ करें अली भाई कि ये खबर फलस्तीनियों तक ना पहुंचे। वो पाकिस्तान को, अहले पाकिस्तान को, खुदा के बाद, रसूल के बाद वो पाकिस्तान को देखते हैं। उनको ये पता चला कि हमने ये हरकत की है, उनके दिल टूट जाएंगे। और मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा जलाल भाई, मैं शर्मिंदा हूं आपके सामने कि मैं किस मुंह से फलस्तीनियों का हमारे पाकिस्तान में भी फलस्तीनी रहते हैं, मैं किस मुंह से फलस्तीनियों का सामना करूंगा। अब ये आदमी वो शख्स है, डोनाल्ड ट्रंप, जो गजा में बर्बरियत कर रहा है। जरा ये एक दफा गुफ्तगू सुन लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जरा सुन लीजिए जलालुल फर्राह साहब कह क्या रहे हैं। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को फरियाद करके कहता है कि या रसूल अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की शफाअत ना करे, तो मेरे ख्याल में ये सुनकर और पाकिस्तान का नाम लेकर भी कर लेंगे और फिर पाकिस्तान की हुकूमत को बर्दाश्त करना होगा। मेरा एक सवाल इस बात पे, पाकिस्तानी अवाम और यहाँ पे जो मजहबी तंजीमें या मजहबी स्कॉलर्स और उलमा हजरात वगैरह, इनका इस चीज से क्या मौक़िफ़ है, ये भी पूछना चाहिए ना। जो फलस्तीन के साथ, गजा के साथ हमदर्दी का बहुत बड़े दावेदार बने फिरते फिर रहे, इनका क्या रद्द अमल है, इनका क्या एक्शन है इस बात पे कि आप इस कातिल को, इस दहशतगर्द को आप नोबेल के इनाम दे रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है, यकीन करें ये सुन के
मुझे खुद यकीन नहीं आया यार, ये क्या है, किस चीज का आपसे इनाम दे रहे हैं, आपके बच्चों का कातिल को दे रहे हैं यार, ये मुझे बताया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, जो हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सदर हो, कोई भी हो यार, ये जो गजा के अंदर ये बच्चे इनके नहीं है क्या? ये इनके बच्चे मुसलमान इनके अपने नहीं है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को जो इस वक्त हमारे गजा के अवाम के खून के हाथ से इसके रंगे वो, और हमारे ईरानी भाइयों के भी, तो आप उसको इनाम दे रहे हैं क्या यार? शर्म, कोई शर्म, वो वाला जैसा ख्वाजा साहब बोलते हैं जी कि कोई शर्म हो, कोई हया हो, ये तो बिल्कुल शर्म हया तो से होना तो दूर की बात है, इनके अंदर ईमान भी खत्म हो गया। कहा से यार साहब छोड़िए। ये गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, 55,000 फलस्तीनियों की शहादत पर इस इंसान ने न सिर्फ खामोशी इख्तियार किए रखी, बल्कि आदमी कहता था कि मैं गजा वालों को गजा से निकालूंगा और वहां पे वाटर फ्रंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वहां पर मैं हाउसिंग सोसाइटियां बनाऊंगा। इसकी गुफ्तगू सुनी, आपको याद है ना? ये कहता है कि गजा वालों को मैं निकालूंगा, जबरदस्ती निकालूंगा, इनको भले लीबिया ले ले, इनको भले मिस्र ले ले या उर्दन ले ले। इस आदमी को, जिसको बच्चों की आहें सिसकियां सुनाई नहीं देती हैं, जो गजा में भूख से बिलखने वालों की पुकार नजरअंदाज करता है, जो इसराइल का हाथ रोकना तो एक तरफ, वो इसराइल के जुल्म की मजम्मत तक नहीं करता। आज भी इसराइल ने गजा में 31 फलस्तीनी शहीद किए। ट्रंप, इसराइल के साथ ट्रंप के लिए पाकिस्तान ने अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। दो लोग, एक इसराइल ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम की सिफारिश कर रहा है और एक पाकिस्तान कर रहा है। कहां खड़े हो गए आप? मेरा ये सवाल है। हम लोग अरबों पे तनकीद करते थे, हम बाकियों पे हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? आप पूछ लें सेनेटर मुश्ताक साहब से, आप पूछ लें ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से। इन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि ये इस्लामाबाद के अंदर अहले फलस्तीन के हक में एक छोटा सा मुजाहरा करते हैं, छोटी सी रैली निकालते हैं। जब वो बंदा ये काम करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं इस पे मैंने बात की, मुझे लगता था कि शायद नादान है, भला फलस्तीन के हक में एहतजाज करने पे पाकिस्तान में कोई गिरफ्तार क्यों होगा? आज समझ आया ये किसको खुश करना चाहते थे। दोस्तों ये सोच लीजिए कि ये क्या रहा है। इसी ट्रंप ने इक्तदार में आने के बाद इसराइल के लिए $4 अरब की अस्करी इमदाद का ऐलान किया। मजमूई तौर पे अब तक ये $12 अरब का हथियार इसराइल को फरोख्त कर चुका हुआ है, जो कि मौत बन के अहले गजा पे ये गिरता है आके। दोस्तों पाकिस्तान ने 4 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की थी कि गजा में जंग बंद होनी चाहिए। आपको पता है इस करारदाद का वीटो किसने किया था? अमेरिका ने किया था, ट्रंप ने किया था। तो पाकिस्तान इन्हें अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर रहा है। इस आदमी ने यरूशलेम को, मुसलमानों का किबला अव्वल जहां पर मस्जिद अक्सा, यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया था। इसराइल के लिए इस आदमी का वाज़ेह झुकाव है, जिनके लिए गजा सांस लेते फलस्तीनियों का घर नहीं है बल्कि एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है, एक जायदाद है, और अहले गजा को आदमी बेघर करना चाहता है। इस ट्रंप को पाकिस्तान ने अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। मुझे बताइए मैं शर्म से कहां डूब मरूं? आप यहां से देख लें कि यह आदमी ईरान पे बर्बरियत कर रहा है। वो कह रहा है, खुली धमकी दे रहा है कि मैं ईरान पे हमले करूंगा। तो दोस्तों हम जाकर हम किसके सामने अपना जो है वो सर फोड़े? आपके सामने मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूं, जरा आप फिर वो बताइएगा जरा। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एलामिया सुन के मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं किस मुंह से कहूं कि मैं फलस्तीनियों, हमारी हुकूमत जो है वो फलस्तीनियों का दर्द रखती है। नहीं जनाब। अच्छा ये जनाब हुआ ये कि अल्लाह भला करे आपका, ट्रंप दुनिया को तेजी, अच्छा ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक आदमी जो कि दुनिया को तेजी से तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहा है, इसकर जो है आप नोबेल इनाम देना चाहते हैं। जब ट्रंप ने तेजी से फौजी नकलो हरकत शुरू करवा दी और मशरिक वस्ता को आग में झोंकने के लिए बहरी बेड़े भेज दिए, जंगी जदीद तैयारे और रिफ्यूलिंग जेट्स की आमद का सिलसिला जारी है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया से ट्रंप के इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठ रही है, अमेरिका नवाज पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के लिए इसी ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए सरकारी तौर पर नामजद कर दिया। अमेरिका नवाज हुकूमत, ये किसी की तहरीर है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है। आप लोग इस पे अपना कमेंट करके बताएं, बिल्कुल सादा तरीके से आपने बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही अमल है। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मेरा चैनल पहले वाला बंद कर दिया गया, इसलिए बंद कर दिया गया कि मैं अहले फलस्तीन के हक में बात करता था।
मेरा 2 मिलियन का चैनल बंद कर दिया गया क्योंकि मैंने आवाज उठाई अहले फलस्तीन के लिए, गजा के लिए। चैनल बंद कर दिया गया, सालों की मेहनत खत्म हो गई, मैंने अपनी आवाज बंद नहीं की। और यहां पे आप ट्रंप को जो है वो आप नोबेल इनाम दे रहे हैं। खुदा का खौफ करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।